हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वर्ग 1 से संबंधित बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेकर आए हैं, या यूं कहें एक शॉकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं, जिसमें कि वर्ग 1 की जो भर्ती है उस पर पूर्ण रूप से हम चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो पूरी देखना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आप लोगों का जो ये बेड़ा गर्क है, आपके स्वयं के कारण बेड़ा गर्क हो रहा है वर्ग 1 वालों का। इसमें आप लोग स्वयं ही इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। आपको नियुक्ति नहीं मिल रही है, इसके लिए आप स्वयं ही ज़िम्मेदार हैं, कोई और नहीं है, या यूँ कहें डीपीआई भी नहीं है। इसका आपको मैं कारण बताऊं कैसे। देखिए, जब 2018 की भर्ती थी, हमारे चैनल पे सभी अभ्यर्थी लगभग 2018 के और 23 के ही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उनके जो 18 वालों के प्रयास थे, हमने देखा है जो महिलाएं कई कई महीनों तक वहाँ लगातार बैठी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे और पुरुषों की संख्या भी अच्छी थी। उन्होंने लगातार आंदोलन किया, एक दिन नहीं कई महीनों तक आंदोलन किया, और अपनी बात को हालांकि उन्होंने रखा, बहुत अच्छे तरीके से रखा। इस आंदोलन को एक बहुत ही बड़ा महत्व भी दिया गया था और न्यूज़ में भी बहुत कवर किया गया था। लेकिन ये अभ्यर्थियों की वहाँ पर अभ्यर्थियों की ये गलती नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ प्रशासन की गलती थी। उन्होंने ना ही पदवृद्धि की, ना ही काउंसलिंग की ओर ध्यान दिया, कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का प्रयास तो बहुत अच्छा था, लेकिन शासन ने साथ नहीं दिया। उस समय शिवराज सिंह चौहान था, तो ये बात दिल्ली तक पहुँची थी। आप लोगों ने इतना अच्छा प्रयास किया, आप लोग दिल्ली तक पहुँचे, तो उसके बाद उनको रफा दफा कर दिया मामा जी को। और फिर इसके बाद अब ये व्यक्ति आए हैं, तो इनका भी आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से रवैया है और किस तरह से व्यवहार है। तो अब बात करते हैं 2023 की भर्ती पर। यहाँ पर 2023 की भर्ती में आप लोगों का प्रयास हमें अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमने यही बात कही है कि इसलिए बेड़ा गर्क आप स्वयं लोगों के कारण हो रहा है। क्योंकि जहाँ तक है आंदोलन की बात, तो आंदोलन में अभ्यर्थी बड़ी संख्या में भाग ही नहीं लेते, आते ही नहीं हैं। जब आप लोग आएंगे नहीं तो आंदोलन आपका सफल होगा ही कैसे। आप ये देखिए, जब 18 वाले थे तो उन्होंने इतने इतने महीने लगातार आंदोलन किए, बैठे रहे वहाँ पर, ठीक है। आप वर्ग 2 वालों को भी देखिए, और आपके लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा उदाहरण मैं आपको दूं कि वर्ग 3 वाले हैं। आपको याद होगा, एक राजा राम नाम के व्यक्ति थे, वो विकलांग कैटेगरी से थे, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया आंदोलन किया था वर्ग 3 का। मैं वर्ग 3 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपके लिए प्रेरणादायक रहेगी। तो मैं उनसे कई बार स्वयं भी मिल चुका हूँ, और लेकिन इस तरह से आपको एक लीडरशिप और एक आंदोलन करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये आंदोलन करने की आवश्यकता आपको क्यों है। तो आंदोलन करने की आपको आवश्यकता है, तो इस पर भी हम एक आपको बता देते हैं। पहले तो हम उन अभ्यर्थियों का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद कहेंगे जिन्होंने याचिका भी लगाई है और आंदोलन में भी आते हैं, उनका हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये आंदोलन आपको क्यों करना है, इसका मुख्य कारण क्या है। आपकी जो भर्ती है वो 6 माह की बची हुई है। इसका कारण कैसे और क्या है ये मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, जो इस साल के आपके केवल अब 2 माह बचे हैं, ठीक है, ये आपके 2 माह पकड़ के चलिए, और जो अगले आपके 26 के हैं वो आप 4 महीने 4 माह पकड़ के चलिए, तो आपके 6 माह हो जाएंगे। अब आपको मैं थोड़ा गिन के भी ये बता देता हूँ। तो आपकी ये भर्ती 23 में आई थी, तो इसलिए मैं 23 पर ही अधिक जोर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रयास करना है। और देखिए, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26 में आपकी ये भर्ती समाप्त हो जाएगी। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी भर्ती होती है उसकी एक नॉर्मल वैलिडिटी 3 साल की रहती है, और 3 साल बाद आपके जो ये विभाग है ये हाथ खड़ा कर लेगा। और देखिए, आपको मेरी बात बुरा नहीं मानना है, पूरी बात आपको समझना है, सुनना है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग अगर मन से ही नहीं आएंगे, हम लोग कितना भी यहाँ पर कहते रहेंगे, आपका भला नहीं होगा। हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, आपकी बात रखी है, सबको एकत्रित करने का प्रयास किया है और करेंगे भी, जब तक आपका भला नहीं होता, जब तक संपूर्ण पोस्ट पर सही अभ्यास। तो प्लेटफॉर्म है आपके पास, आपके साथ एकत्रित करने के लिए सब लोग हैं, और जब तक आपको नियुक्ति पूर्ण रूप से नहीं मिल जाती सही अभ्यर्थियों को, हम लोग आपके साथ हैं, भले इसके लिए कुछ भी हो जाए।
तो ये 23 के अभ्यर्थियों को एक विशेष है, हालांकि ऐसा नहीं है, 18 के अभ्यर्थी भी 23 की भर्ती में शामिल है। ये केवल 23 वालों के लिए नहीं, 18 वालों के लिए भी बात हमने रखी है। तो आप 18 और 23 वालों को विशेष ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ कि जो ये भर्ती है वो आपकी 26 में ख़त्म हो जाएगी, तो फिर विभाग तो हाथ खड़े कर लेगा। और जो याचिका लगी हैं वो फिर आपने खुद ही देखा है कि कितनी लंबी चलती हैं, कहाँ तक जाती हैं, कुछ पता नहीं। सरकार और DPI लेटर का तक जवाब नहीं देती है, जाते नहीं हैं, हेयरिंग पे हेयरिंग होती है। आपकी कभी हेयरिंग 45 दिन में हो रही है, कभी 30 दिन में हो रही है, कभी आपकी 60 दिन में हो रही है। तो आप ये मान के चलो 1 साल में आपकी कुल 6 हेयरिंग 7 हेयरिंग होती हैं। तो इस तरह से फिर आपको कैसे नियुक्ति मिलेगी? आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप लोग केवल एक घर पे बैठ के अगर आप सोचें आपको नियुक्ति मिलेगी, तो नहीं। मैं उन अभ्यर्थियों को कह रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं आते हैं, और उन अभ्यर्थियों का बहुत अच्छा प्रयास रहा कि उन अभ्यर्थियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है जिन्होंने याचिका टाइम से ही लगा दी है, जो अपात्र अभ्यर्थी थे, जैसे ही उनको नियुक्ति मिली है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। मेरा आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि जब भी आंदोलन हो आपको बड़ी संख्या में आना है। ऐसा नहीं है कि 200-500 आप आ गए तो विभाग पे तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना सरकार पे पड़ेगा। तो आपको जब तक आप वहाँ उपस्थित नहीं देंगे, मतलब आप आएंगे नहीं, तो आप हमें खुद ही बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि मैंने अगर बात गलत कही है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आपने गलत कहा है। आप खुद बताइए, फिर आप कैसे मतलब ज्वाइनिंग लेंगे, कैसे? और ऐसा नहीं है, आप लोगों के इतने अच्छे नंबर आए हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, 12-12, 15-15 घंटे। जो महिलाएं, जो पुरुष नौकरी भी कर रहे हैं, जो महिलाएं काम भी करती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, छोटे बच्चे हैं, और उन सब के साथ आपने अपना ये दायित्व भी पूर्ण किया। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है, और मेरा आपसे ये निवेदन है कि आपको ये सब चीज़ों को लेके आपको ज़रूर आना है। इसमें देखिए, आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी, इसमें ये तो है नहीं कि तनख्वाह मुझे मिल जाएगी, मिलेगी तो आपको ही ना। तो हमारी तरफ से एक प्रयास है, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक अच्छा प्रयास हो, ये हमें बहुत खुशी होगी। और जो खाली पद बचे हैं ये आगे भर्ती में ना जाएं, और आप लोगों की जो मेहनत है, सफलता है, उसमें आपको ये उसका 100% मिले तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी यहाँ पर होगी। मैं आपको इस चीज़ की ओर ध्यान एक और दिलवाना चाहता हूँ कि आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप प्लीज़ बाद में कभी जैसे हम आगे वीडियो डालेंगे तो आप उसमें ये मत कहिएगा कि मैडम आपने कहा था कि 3 साल में भर्ती ख़त्म हो जाएगी, सर आपने कहा था कि 3 साल में भर्ती ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने ये एक नॉर्मल, जो आप लोगों को भी पता है, भर्ती की वैलिडिटी होती है वो 3 साल होती है, हमने उस बिंदु को रख के कहा है। तो इस चीज़ की ओर आपको एक ध्यान देना है कि अगर आपकी कोई जैसे बाहरी प्रयास बोला जाए, कोई दखल या किसी भी प्रकार का एक प्रयास, या आप कोर्ट का कोई भी एक अन्य माध्यम जिससे भर्ती आगे बढ़ सकती है, वो चीज़ अलग होगी। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो नॉर्मल स्थिति में अगर ये मतलब आप जो प्रयास करेंगे, अगर वो कोई भी प्रयास नहीं होता है तो 3 साल में आपकी भर्ती ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपकी भर्ती आगे भी बनी रहेगी, और अगर प्रयास नहीं किया तो आपकी 3 साल में ख़त्म, आपकी मेहनत ख़त्म। आपकी जो अब देखिए भर्तियों का निकलना कोई पता नहीं रहता है, और दिन पे दिन अभ्यर्थियों की ओवर एज हो रही है। यहाँ पर एक बहुत दुखद है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य इतने साल दिए, इतना पैसा खर्च किया, माँ बाप ने आप पे इतनी मेहनत की है, लेकिन अगर आप नौकरी नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए भी क्या, आपके परिवार और माता पिता सबके लिए एक ये बहुत ही दुखद चीज़ होगी। तो ये सब बिंदुओं को आपको सही सुनना है, सही देखना है, आपको सही समझना है, और आपको आंदोलन में ज़रूर आना है और आंदोलन के लिए तैयार रहना है। अन्य अभ्यर्थियों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। कारण क्या है, देखिए जब तक अभ्यर्थियों के पास वीडियो नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं हमारी अपील और जो एक प्रयास रहेगा वो नहीं होगा, तो ये किसी काम की वीडियो नहीं रहेगी। तो मेरा यहाँ पर कहने का फिर कोई तात्पर्य भी नहीं बन जाता। लेकिन अंत में अब मैं अपनी बात यही कहूँगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आपको ज़रूर आना है, ज़रूर आना है, और ज़रूर ही आना है। मेरे लिए नहीं, आपको स्वयं के लिए आना है, अपनी नौकरी के लिए आना है, जो आपकी मेहनत है उसके लिए आना है। तो आपको ये वीडियो शेयर करना है, और अपनी बात आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखिएगा। हमें खुशी होगी, कहीं ना कहीं आपकी बातों से हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, पता लगता है, और देखने को मिलता है कि अभ्यर्थियों का रुख क्या है, क्या नहीं है, सब चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर
याद रखना है और आपको आंदोलन में ज़रूर आना है।